दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी नहीं माना है। ये फैसला आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और खुद पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या अब भी सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे? कुछ ऐसे बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर स्ट्रेट टॉक के दौरान हम बातचीत करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली की जनता के सामने ये कैसा राजनीतिक संकट है, और ये संकट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति से जुड़ा हुआ है। कुछ सवाल इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और इन पर चर्चा भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए स्ट्रेट टॉक में हमने कुछ सवाल उठाए हैं और दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को मिले झटके को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी को, खास करके अरविंद केजरीवाल को, राहत मिल सकती है? सीएम की गिरफ्तारी वैध ठहराए जाने को दिल्ली की जनता कैसे देखेगी? और माननीय जज ने अपने फैसले में जो टिप्पणियां की हैं उसे कैसे देखा जा रहा है? क्या बीजेपी को दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इससे फायदा होगा, क्योंकि जज ने बहुत ही गंभीर टिप्पणियां की हैं? क्या हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस उम्मीदवारों को नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन दिल्ली में चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा हुआ है। दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन अब लागू किया जाएगा, क्योंकि सुगबुगाहट इसे लेकर बढ़ गई है? क्योंकि ये भी सवाल तो है ही कि जेल से किस तरह से सरकार चलाई जा सकेगी। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, आत्मजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं नवीन गौर, माफ़ कीजिएगा नवीन गौर जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं गुरप्रीत ढिल्लों जी। गुरप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में आत्मजीत सर आपसे करना चाहूँगी, इस फैसले को कैसे देखा जाना चाहिए? खास करके हाईकोर्ट के जज ने जो टिप्पणियां कर दी हैं, कहीं ना कहीं कानूनी रूप से अब मामला जो है ज़्यादा गंभीर दिखने लगा है। देखिए, नमस्कार नेहा जी। जी। आपने बात की न्यायपालिका की, तो आज हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के द्वार पे खड़े थे, गेट पे खड़े थे और न्यायालय से गुहार लगा रहे थे ईवीएम की पर्चियों को हाथ में देकर पर्चियों से गिनती करवाने की। और आज डेट भी लगी थी, 3 तारीख की डेट, 9 तारीख को रोटेशन में लगी रजिस्ट्री में, 3 बजे की सुनवाई थी, 2:30 बजे कोर्ट उठ गई, 16 तारीख की डेट पड़ गई, 19 तारीख को पहली वोटिंग। अब इसी के बैकग्राउंड में जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश 3:30 बजे आया, पहले 2:30 बजे रिजर्व था, फिर 3:30 बजे आया, वो ऑर्डर क्या कहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने दिया, क्यों दिया, वो बाद में बात करेंगे उस पर। तो ऑर्डर ये कहता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो केस है वो पुख्ता है, अरविंद केजरीवाल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, उनके खिलाफ तमाम सबूत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हैं जी। और अगर आप गवाह पे सवाल उठा रहे हैं तो ये आपका नहीं बनता है गवाह पे सवाल उठाने का, क्योंकि ये आपका जुरिडिक्शन नहीं है, ये ईडी डिसाइड करेगी या ईडी के डायरेक्टर डिसाइड करेंगे जिन्होंने ईसीआईआर फाइल। और पीएमएलए सेक्शन 45 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जेल इज अ रूल एंड बेल इज एन एक्सेप्शन। तो वही बात है कि उनको तिहाड़ में रखा गया और ये भी कह दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो वो अभी कोई डिफेंस सुनने के मूड में इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो पीएमएलए लॉ है वो इतना स्ट्रिंजेंट है। वो जब ईसीआईआर फाइल होती है, सीबीआई और पुलिस के केस फाइल करके चार्जशीट फाइल हो या ना हो, जब तक चार्जेस फ्रेम होते हैं, उस पर जब ईसीआईआर फाइल होती है तो ईसीआईआर इन इटसेल्फ इज आस्किंग द जुडिशरी टू गिव टाइम टू द ईडी कि वो उस पर तहकीकात जो है सिरे से कर सके। तो अब उसके लिए ईडी को टाइम मिलता है। आपने देखा संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे और 6 महीने बाद जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला, जो 2 करोड़ रुपए उनको देने की कई बात की गई थी, ईडी के पास जब कोई जवाब नहीं था, कोई सबूत नहीं था, तो उनको छोड़ दिया गया जी। अब मामला ये आता है कि जो उनके विटनेस थे जिन्होंने कहा था कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, दिनेश अरोड़ा, उनकी पहली 5 या 6 स्टेटमेंट्स में इसका जिक्र नहीं था।
और 7वीं स्टेटमेंट में उन्होंने संजय सिंह को इंडाइट कर दिया। तो एक शक का दायरा ये भी जाता है कि क्या उनको ईडी ने फोर्स करके दिनेश अरोड़ा से ये स्टेटमेंट दिलवाई। और यही कुछ मामला अरविंद केजरीवाल का भी है। अरविंद केजरीवाल की जब अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, ममता रेड्डी के जो बेटे हैं जिनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड हैं, तो पहली 5-6 स्टेटमेंट्स में अरविंद केजरीवाल का कोई जिक्र नहीं है। कहीं जाके 7वीं, 8वीं, 9वीं स्टेटमेंट में उनको फोर्स करके उनका नाम दिलवाया जाता है। लेकिन अदालत ने नहीं माना है। आत्मजीत सर रोक रही हूँ, लेकिन अदालत ने नहीं माना है कि अगर जो ईडी ने पिछले गवाहों के बयानों को नहीं लगाया, लेकिन अप्रूवर ने जी मैं कुछ और कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल उस पे पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ कि कोर्ट में वो मानेगी नहीं मानेगी। कोर्ट ये कहती है कि बयान आया कब आया इससे कोई मतलब नहीं जी। एक बयान रिकॉर्ड हो चुका है और जिस आदमी ने बयान दिया है, ये इनकी डिफेंस ये थी कि जिस आदमी ने बयान दिया है वही संदिग्ध है, क्योंकि वो डोनेशन दे रहा है 55 करोड़ रुपए की अपनी जान बचाने के लिए, ईडी से गेट लेने के लिए। तो जो विटनेस इतना हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी स्टेटमेंट पे एक देश के सीएम को, एक चुने हुए सीएम को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, ये डिफेंस थी जी। और उस डिफेंस को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया। अब ये न्यायपालिका की मजबूरी है या पीएमएलए 45 की जो रूल्स हैं उसके तहत वो कहीं ना कहीं जज को मजबूर करते हैं कि जब तक ईडी की कार्रवाई पूरी ना हो जाए, अब उस कार्रवाई में वो 3 महीना ले, 4 महीना ले, 6 महीना, इलेक्शन तो निकल जाएगा और हो सकता है कि आगामी असेंबली इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल को कोई रिलीफ मिले, क्योंकि आपने के कविता को देख लिया, उनकी भी बिल रिजेक्ट हो गई जी। और के कविता भी अब जेल में है और 6 महीने संजय सिंह उससे पहले जेल में रहे हैं, मनीष सिसोदिया को तो साल भर हो गया है जी। और ये चारों ही लोग जो हैं वो इसी केस में लिप्त हैं जी। और संजय सिंह का ये कहना बड़ा इंटरेस्टिंग है। संजय सिंह का ये कहना कि लिकर स्कैम तब नहीं शुरू हुआ जब ये लोग अरेस्ट हुए हैं या इन लोगों के खिलाफ बयान लिखवाए गए। लिकर स्कैम तब शुरू हुआ है जब इन पे कार्रवाई होने लगी और विटनेसेस से पैसा लिया गया। तो 100 करोड़ का स्कैम तो बीजेपी ने किया, आम आदमी पार्टी ने जी। नवीन गौर जी के पास जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या भी आ रही है आत्मजीत जी के पास। नवीन जी, ये जो ग्राउंड जी, माफ कीजिएगा आत्मजीत जी, मैं नवीन जी से सवाल लेना चाहती हूँ। नवीन जी, जो गिरफ्तारी हुई है इसे जिस तरीके से चैलेंज किया गया, कहीं ना कहीं जो फैसला सामने आया, ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल का जो मामला है, जिस तरीके से अपील की गई, वो बहुत ही कमज़ोर प्रतीत हो रही थी। अब आपकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट भी लग रहा है कि जेल से सत्ता सरकार कैसे चला पाएंगे, कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार नेहा जी, और आपके दर्शकों को भी, और मेरे जो पैनलिस्ट साथी बैठे हैं आप सभी को नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की जो प्रचंड बहुमत की सरकार है दिल्ली के अंदर, उसको बदनाम करना चाहती है, उस सरकार को गिराना चाहती है। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, उनका पॉलिटिकल मिसयूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, ईडी और सीबीआई कितनी तत्परता से काम करती है जब विपक्ष के दलों पे कार्रवाई। नहीं, पर ईडी ने तो कानून का पालन किया, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी कर दी है। मैं, जैसा कि हमारे साथी ने भी कहा है, अजय सिंह ने भी कहा है, पीएमएलए एक्ट कहीं ना कहीं बाध्य करता है कि जमानत पे और ना जमानत पे। तो पीएमएलए एक्ट में जो 2018 में इन्होंने बदलाव करे गए, वो कहीं ना कहीं अड़चन है इन सब चीजों में। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ईडी और सीबीआई का जो मिसयूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जितनी तत्परता से ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई करती है, और मुझे चिंता का विषय इसमें ये है, और मुझे ईडी और सीबीआई की तत्परता तब कहाँ चली जाती है जब बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करनी होती है। इनकी तत्परता तब कहाँ चली जाती है जब साफ साफ दिखाई देता है कि 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास डायरेक्टली और ऑफिशियली खाते में गए हैं। तब ईडी और सीबीआई की जांच कहाँ चली जाती है जी। तब ईडी और सीबीआई की जांच कहाँ चली जाती है जब शरद चंद्र रेड्डी को जमानत मिल जाती है शराब घोटाले से, जिसको ईडी और सीबीआई कहती है किंग पिन है शराब घोटाले के, उनको जमानत मिल जाती है रिश्वत देने के बाद।
मंगुत्ता रेड्डी को टिकट मिल जाती है टीडीपी से, उनको जमानत भी मिल जाती है, और वो मोदी जी का फोटो पीछे लगा के वोट भी मांग रहे हैं। तो एक तो मनी ट्रेल इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि गिरफ्तारी के बाद 5 करोड़, फिर 55 करोड़, 60 करोड़ रुपए जाते हैं, जमानत मिलती है, और एक नहीं 12 गवाहियां हुई है शरद चंद्र रेड्डी। दिल्ली की सियासत में हावी होने के लिए बीजेपी ने ये साजिश रची और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सियासत इस साजिश का शिकार होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का यही आरोप वही दोहरा रही है, लेकिन हाईकोर्ट से जो झटका लगा है इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नमस्कार नेहा जी, और नवरात्रों की और हिंदुस्तानी नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी। जी धन्यवाद। देखिए, आज सारा क्लियर हो गया कि जो एंटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से बहुत बड़ा आंदोलन के में से निकली हुई एक पार्टी जो खुद को कट्टर ईमानदार हैं जी, कट्टर ईमानदार हैं जी हम तो, उसका आज चेहरा सबके सामने आ गया जब कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो भी ईडी के एविडेंस हैं उसमें क्लियर कट अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये केस बनता है, और उनको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। जो 8-9 सम्मन इन्होंने निकाल दिए, उसके कारण एक एक बात का आज कोर्ट ने जवाब दे दिया। 9 बार सम्मन होने के बाद कि आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, 2 महीने 2.5 महीने इन्होंने टाइम वेस्ट किया, जानबूझ करके। पता है आगे इलेक्शन आ रहे हैं और बाद में हम बहाना बनाएंगे, देखिए जी इलेक्शन में हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमारे को कट्टर ईमानदारों को रोका जा रहा है। इस तरह की ड्रामेबाजी करने के लिए इन लोगों ने ये पैंतरे खेले, लेकिन आज कोर्ट ने यह साबित क्लियर कर दिया कि ईडी ने जो भी कार्यवाही की, जो भी प्रोसीजर था, वो कानून के तहत था, बिल्कुल नियमों के अनुसार था। उसमें कोई भी सूत भर की भी 19-21 नहीं है जी। तो इससे साफ साबित हो जाता है कि आज भी जो तोता रटन कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पर श्रीमान जी, इनको आज भी ये शर्म नहीं आ रही कि हम लोग बिल्कुल क्लियर नंगे हो चुके हैं। आप बिल्कुल क्लियर पता लग गया है, बिल्ली थैले में से बाहर आ चुकी है। अब तो कम से कम वो ड्रामेबाजी बंद कीजिए और ढीठों की तरह हंसना बंद कीजिए। आप दान खा रहे हैं लोगों को इतना गुमराह करके, बेवकूफ बना करके, दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को। और आज भी आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि आज भी थोड़ा सीरियस हो जाए कि आपका नेता पकड़ा गया है। सीरियस हो जाए नवीन जी, मैं आऊंगी आपके पास। गुरप्रीत जी, तो शब्दों के चयन का ध्यान रखिए। आपके समय में मैं गुरप्रीत जी, निवेदन है शब्दों के चयन का ध्यान रखिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो भी एक क्या बोलते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी का मान्य होता है, मानक शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्दों का ध्यान रखें। जी करते नहीं, मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला जी। ढीठ होना तो वो एक नॉर्मल वर्ड है, उसमें क्या ढीठों की तरह हंसी जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत बोला? ठीक है, आप बात रखिए। सभी प्रवक्ता पिछले दिनों से देखा, आपने देखा होगा हर चैनल पे आके इनके हर प्रवक्ता, चाहे आतिशी मरलीना हो, चाहे ये सौरभ भारद्वाज हो, जहाँ संजय सिंह अब 2 दिन से हैं, मतलब इस बेशर्मी का इजहार कर रहे हैं कि आप लोग कैसे एक चोरी के केस में पकड़े गए हो। एक तरह से आपने गबन किया है, आपने घोटाला किया है, और खुद को सलाखों वाली फोटो लगा के ऐसे पेश कर रहे हैं। एक तरफ अंबेडकर जी की फोटो, एक तरफ भगत सिंह जी की फोटो, उन हमारे देश के महान व्यक्तित्व के बीच में अरविंद केजरीवाल को लगाया। यार ये कौन सा आजादी का आंदोलन लड़ रहा था, और क्या इसने भले का काम अच्छा किया देश के लिए? एक घोटाले के अंदर वो जेल में है, और आप महान शख्सियतों के साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, और सुनीता केजरीवाल आकर के मतलब इंतहाई, मतलब नवीन जी मैं आऊंगी आपके पास। गुरप्रीत जी बात खत्म कीजिए जी। इतनी बेशर्मी आज तक किसी की नहीं देखी जी। और भी सीएम और भी चीफ मिनिस्टरों के ऊपर केस हुए हैं, वो जेल भी गए हैं जी। तो उन्होंने नैतिकता से अपनी कुर्सी छोड़ी, उन्होंने कहा कि सरकार से इस्तीफा दिया, और वो अपना जो है केस का फेस कर रहे हैं, अपनी जो भी उसकी कार्रवाई है। लेकिन वाहियात एक आदमी ऐसा है पूरी राजनीति के अंदर कि जो कहता था कि मैं राजनीति को बदलने के लिए आया हूं, वाकई उसने राजनीति को इतना गंदा कर दिया, बदल दिया, इतना निम्न स्तर पर ले गया कि आज लोग ऐसे लोगों को देख करके खुद कह रहे हैं कि हाँ राजनीति वाकई में इतनी। नवीन जी कोई जवाब अगर आप गुरप्रीत जी को देना चाहते हैं तो दीजिए, उसके बाद मैं आत्मजीत सर के पास जाऊंगी संक्षेप में जी।
देखिए, भगत सिंह जी से और अंबेडकर जी से और इस देश के संविधान से पता नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को क्या दर्द है। मुद्दे पर बात उनसे मैं करें। दर्द आपको नहीं बताना है, चाहता हूँ, उनकी अरविंद फोटो के केजरीवाल जी साथ दिल्ली के गुरप्रीत जी, लोकप्रिय बात पूरी नेता करने है। दीजिए अरविंद नवीन जी को। केजरीवाल जी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का लगातार 3 बार सुपड़ा साफ करके दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है, पर मेरा इनसे वही सवाल बीजेपी ही लोकसभा में नवीन जी मेरा की इनसे बात पूरी सवाल होने दीजिए नवीन जी गुरप्रीत से जी, ही नवीन है जी की बात पूरी कि होने दीजिए गुरप्रीत जी। जी ये बताइए कि ईडी और सीबीआई जब मनी ट्रेल डायरेक्टली आपके अकाउंट में मिलती है 60 करोड़ रुपए की, तब ईडी और आपकी ईडी और सीबीआई कहां चली ईडी का जाती काम है? नहीं है, और जब मंगुत्ता जनता रेड्डी को देना टिकट लेना मिलती है, ईडी का काम नहीं है, उसमें गुरप्रीत जी, मुझे गुरप्रीत जी, नवीन जी जिसको को बात आपने रखने कहा दीजिए। शरद चंद्र रेड्डी को, मैं एक सेकंड गुरप्रीत जी, आप देखिए बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था ना, आप जी। सुनिए और सवालों का जवाब दीजिएगा। जब जी। 60 करोड़ रुपए की डायरेक्ट मनी ट्रेल आपके अकाउंट में मिल जाती है, तो ईडी और सीबीआई कहां चली जाती है? जब ममता रेड्डी को टिकट मिल जाती है टीडीपी से, आपका जो घटक दल है, तब ईडी और सीबीआई कहां चली जाती है? किंग पिंग जिसको कहा था, उससे आप रिश्वत में, तो कुलदीप बिश्नोई को कोयला चोर कह रहे थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मामले गिनाने बैठेंगे तो नवीन जी बहुत सारे मामले नवीन जिंदल को जवाब टिकट जी, देते बहुत सारे मामले। नवीन जी, आत्मजीत जी के पास जाने दीजिए। ऐसे बहुत सारे मामले भ्रष्टाचार पर के जो कि बीजेपी से भी जुड़े हुए नजर आते हैं। आत्मजीत से जवाब दे रहे थे। गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी आपके पास। गुरप्रीत जी बता रहे हैं, गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी आपके पास। गुरप्रीत जी, समय बर्बाद ना करें, ठीक है? मैं आऊंगी, आप अपने वक्त में बात रख लीजिएगा। मैं आत्मजीत से समय जवाब दे रहा हूँ, बस एक लाइन का, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। आप आदमजीत जी से पास जाइए, मुझे सिर्फ इनकी एक बात का जवाब एक लाइन में दे दूं कि जिसको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि 50 करोड़ 55 करोड़ 60 करोड़ व्हाइट में बैंक की ट्रांजैक्शन है, कोई ब्लैक मनी नहीं है आपकी तरह के। हाँ, हवाला के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, आरोपी तो है, आरोपी तो है गुरप्रीत जी, आरोपी जी। मुझे आत्मजीत जी के पास जाने दीजिए। गुरप्रीत जी, आपने बात रख ली, नवीन जी आपने बात रख ली, मुझे आत्मजीत जी के पास जाने दीजिए। आत्मजीत जी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के सामने जो दलील देने की कोशिश की थी, ये कहा था कि जो घोटाला असल में किया है वो बीजेपी ने किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हाईकोर्ट के सामने, जिस तरह की स्टेटमेंट दी। हाईकोर्ट के फैसले में, टिप्पणी में वो कुछ भी नजर नहीं आया। इसकी वजह क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से गलत आकलन, गलत टिप्पणियां कोर्ट के सामने? नहीं, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल की डिफेंस में कोई दिक्कत थी। ये जो पीएमएलए एक्ट है, इस पीएमएलए एक्ट में बहुत सारे ड्रकोनियन चीजें हैं जो बिल्कुल डिफेंस को आपके निल कर देती है, नलीफाई कर देती है। क्योंकि अभी मामला 1 अप्रैल से शायद वो इन्वेस्टिगेशन के बाद तिहाड़ भेजे गए हैं, तो मुश्किल से मेरे ख्याल 6 या 7 दिन हुए हैं। अब ईडी के जो लॉज हैं वो ईडी को बाकायदा अलाउ करते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीना उनको चाहिए ये इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, इसको अनर्थ करने के लिए कि ये पैसा किसने दिया, कहाँ से आया। इतना सिंपल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन करना, खासकर उस मनी ट्रेल को ट्रैक करना जिस मनी ट्रेल का कोई सुराग भी नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई सुराग ना भी मिले। मैं ये भी नहीं कहता कि वो निर्दोष हैं, मैं ये भी असर्टन नहीं कर सकता कि वो दोषी हैं, पर जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि ईडी जब तक चाहे उनकी रिमांड ले सकती है, क्योंकि उनके पास पुख्ता विटनेसेस हैं। अब वो विटनेसेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या वो विटनेसेस को कॉम्प्रोमाइज कराया गया या दबाव डाला गया, ये तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या केस जब ट्रायल शुरू होगा जी। अब अगर आप संजय सिंह का भी केस ले लीजिए, संजय सिंह को बेल मिली है, संजय सिंह कोई बरी नहीं हो गए केस जी जी। संजय सिंह के खिलाफ वो केस चलेगा कि कविता को बेल नहीं मिली है, वो जेल में है, चार्जशीट उनके खिलाफ भी फाइल होगी, चार्जशीट मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी फाइल होगी, चार्जशीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी होगी, बिकॉज वो उनको क्लियरली ईडी ने अपनी ईसीआईआर में कॉन्स्पिरेटर बताया है। कॉन्स्पिरेटर का मतलब होता है कि उन्होंने साजिश रची अपनी पार्टी में अपने लोगों के थ्रू इस लिकर पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, 6 से 12% उसका रेवेन्यू शेयर बढ़ाया और उसके एवज में साउथ ग्रुप ने उनको 100 करोड़ रुपए दिए। अब वो दिए कैसे दिए या नहीं दिए, ये सब ट्रायल का मामला जी। और चूंकि ईडी की ईसीआईआर फाइल है तो कोर्ट को ईसीआईआर के बेसिस पे, ईडी के जो निदेशक हैं उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे, उनके वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पेश होते हैं या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश होते हैं, वो सरकार की तरफ से क्या कौन पक्ष रखता है वो बात का विषय है, पर हाई कोर्ट के हाथ बंधे हुए। और ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी से एक स्टेटमेंट आई थी कि वो शायद कल
एक तुरंत एक पिटीशन, एक अर्जेंट पिटीशन इसी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई पे पता लगेगा कि वो जो ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का वो कितना मान्य है जी। क्योंकि इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं। बहस तो मैंने सुनी नहीं, हमारे मुझे ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हम चारों जी। में से किसी ने भी उसके बहस नहीं लीगल सुनी पहलुओं है। को जी लीगल पहलुओं को हम नहीं जानते, तो जी। कल तक वेट करते हैं। कल एक अर्जेंट लेकिन पिटीशन जाएगी इस ऑर्डर के खिलाफ, देखिए क्या होता है। अगर वो पिटीशन एक्सेप्ट होती है या उस पर सुनवाई होती है, बेल तो अभी मिलनी नहीं, ये तो तय है, जी पर ठीक। इस ऑर्डर के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट जाके कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो एक आधा दिन में पता लग जाए। पर एक लाइन में समझना चाहूंगी, इसके बाद ब्रेक पर जाना चाहेंगे। क्या ये विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश हो रही थी केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर, अब ये अरेस्ट जो वैध ठहरा दिया गया है, इससे कितना बड़ा नुकसान दिल्ली में आपको या फिर सीएम केजरीवाल की छवि को? एक लाइन में, क्योंकि समय ब्रेक का हो रहा है। देखिए ईडी से बचना मुश्किल नामुमकिन है इस समय, और दिल्ली में दोनों तरफ से, दिल्ली के जो इनका जो आम आदमी पार्टी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो केजरीवाल पे वो करता है, धुरी उसकी केजरीवाल पे शुरू होती है वहीं खत्म होती है। बिल्कुल क्योंकि सेकंड रंग ऑफ पार्टी लीडर्स जो हैं वो उनके अंडर रिपोर्ट करते हैं, तो स्ट्रैटेजी वाइज आम आदमी पार्टी को नुकसान है, बट लोगों की संवेदना या लोगों का उनकी तरफ झुकाव उनको बेनिफिट वोट परसेंटेज में दिला पाएगा नहीं दिला पाएगा, ये तो आप इलेक्शन में ही पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भारी नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है अब लोकसभा इलेक्शन की, कौन बनाएगा, कौन उसको लीड करेगा, इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा। एक्शन क्यों नहीं ले रहे अगर वो इतनी गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन में लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रामेबाजी करते हैं। इन्होंने कभी किसी ने जाकर के कहीं एफआईआर रजिस्टर कराने की कोशिश की? किसी को कोई शिकायत पत्र दिया? ये सिर्फ टीवी चैनल्स पर बैठ करके हवाई बातें करने में विश्वास करते हैं ताकि लोग इनकी गुगलियां देखते रहें ये क्या क्या चलते हैं। इसलिए इन चीजों में कोई आधार तथ्य नहीं है। और वैसे आज इन्होंने कोर्ट के अंदर भी ये बात करने की कोशिश की। आज इन्होंने कोर्ट के अंदर क्लियर कट जज साहब ने इनको बोल दिया कि हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, हमारे पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हमारा मसला सिर्फ कानून के साथ है। तो जज जो जजमेंट करेगा वो कानून के हिसाब से करेगा। आपका क्या बार पॉलिटिकल मैटर है वो हम उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना भी नहीं। तो साफ हो जाता है कि ये जो ऐसी अनर्गल बातें करते हैं सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, कि पब्लिक को आज क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये लोगों ने गड़बड़ की है और कट्टर ईमानदार कह करके कट्टर बेईमान निकल गए हैं। ये आज दुनिया के सामने आ गया और इसका नतीजा इनको पता है कि आगे 2 महीने के अंदर जो है वो सबके सामने आ जाना है, क्योंकि जनता ने फैसला करना है। कोर्ट के फैसले से पहले जनता ने फैसला कर देना है कि जो ये लोगों को गुमराह करके हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वो क्या कहते हैं नीले रंग की वैगनर कार से चलेंगे, और आज हद कर दी हर चीज की। गाड़ियों के बड़े बड़े काफले आ गए, बॉडीगार्ड के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर 2-2 स्टेट्स की पुलिस आ गई इनके पास, कमांडोज पंजाब के भी वहां पे जाते हैं। यहाँ से जितना भी ये लेके जाते हैं अपना सैर सपाटे के लिए या पॉलिटिकल रैलियों के लिए, उसमें पंजाब की हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कितना बड़ा। और दूसरी बड़ी बात, 1 मिनट में खत्म करता हूँ, कि जो लोग कहते थे कि हम साधारण आम परिवार से आने वाले आम व्यक्ति हैं, आज उनको कोर्ट में ये भी कहते सुना गया कि हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, हमारे को जेल के अंदर भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। तब कोर्ट को कहना पड़ा कि कोर्ट के सामने आम और खास एक जैसे होते हैं, इसलिए ये नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर हो तो इसलिए आपको कोई ट्रीटमेंट मिलेगा। जी, ये क्लियर किया कोर्ट ने। ठीक है, हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने कहा। ठीक है, कानून कोर्ट ने कहा कि कानून के लिए सभी बराबर हैं। जी, कानून की नजर में सभी बराबर हैं, समान अधिकार। और तुम फोटो लगाते हो भगत सिंह के साथ। नवीन जी, दिल्ली में जनता की जो सरकार है आखिर क्यों अड़ी हुई है आम आदमी पार्टी की? सीएम तो केजरीवाल ही होंगे, आपके पास नंबर्स की कमी नहीं है, और अभी गिरफ्तारी को वैध ठहरा दिया गया, तो फिर पार्टी का कोई दायित्व बनता है, कोई राजनीतिक जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। ऐसे जेल से सरकार चलाने पर क्यों अड़े हुए? अब तो फैसला कर ही लेना चाहिए पार्टी को। नवीन जी, देखिए,
यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दे। ये अरविंद केजरीवाल जी से तो इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं गुरप्रीत ढिल्लों जी से पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर चल रहा है और देश की रक्षा करने वाले सिपाही, मैं एक बार लेता हूँ नेहा जी, मुझे ठीक है, एक एग्जांपल दिया कि मणिपुर में वीरेंद्र सिंह बने हुए। ठीक है नवीन जी, बात पूरी कीजिए। एक सेकंड गुरप्रीत जी, आपकी मतलब आप इतनी फालतू की बातें कर रहे थे, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना जी। नवीन जी बात तो मैंने बात कर रहा हूं, इसके अलावा किसी और की तरफ बोला हो तो बोलिए। गुरप्रीत जी बात पूरी कर दीजिए। नवीन जी आप तो नीली वैग ना पता नहीं कहां चले गए, वीरेंद्र सिंह बने हुए। गुरप्रीत जी बात वही नहीं ना, तुम्हारा कैरेक्टर बताना था आपका। ठीक है, सुनिए कैरेक्टर आम आदमी पार्टी का ठीक है नवीन जी बात पूरी कर दीजिए। जी, देश की आजादी से लेकर आज तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, जो 4 साल जेल काट के आए हैं, कन्विक्टेड रहे हैं। मैंने उनके प्रवक्ता से सिंपल साधारण सवाल पूछा। मैंने उनसे सिंपल साधारण क्या पूछा कि जो 60 करोड़ की मनी ट्रेल है उसके बारे में बताइए। उन्होंने क्या बताया कि ये तो लीगल है। भाई लीगल है, आपने बताया नहीं किसी को। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर पता लगा है। अरे अपने टाइम में बोलिए ना गुरप्रीत जी। गुरप्रीत जी नवीन जी को बात पूरी करने दीजिए। आपके सुनिए नहीं, मेरा सवाल नवीन जी ये है कि दिल्ली की जनता को सीएम क्या जेल में ही देखने को मिलेगा या फिर जवाबदेही पार्टी की बनती है? आपकी पार्टी में क्या कोई नेता नहीं है जो सीएम की कुर्सी संभाल सके? नेहा जी, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने लगातार तीसरी बार हाई मैंडेट दिया है। छोटा मोटा मैंडेट नहीं है, 62 आउट ऑफ 70। और भाजपा को ये बताया था कि भैया तुम्हारे बस की नहीं है, तुम साइड में बैठो। तो इतना हाई मैंडेट दिया है। कोई कानून अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से सरकार चलाने को नहीं रोकता है। नंबर 2। नंबर 3, एक भी मंत्रालय अरविंद जी के पास नहीं है, तो जितने भी मंत्री हैं वो तत्परता से काम कर रहे हैं। बात नंबर 4, उससे अगली बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उसमें जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप जेल से कितने भी लेटर भेज सकते हो, अनलिमिटेड लेटर आप भेज सकते हो। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर, और ये भी हो सकता है कि जेल को, अगर जेल से सरकार चलाने में कोई कानूनी दांवपेच नहीं हटता है, तो इसमें कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर दिल्ली की जनता ने इतना हाई मैंडेट दिया है तो उनको वो सारी सुविधाएं जेल के अंदर मिलनी चाहिए कि वो सरकार चलाए वहां से। इसमें भारतीय जनता पार्टी वालों को आपत्ति क्या है? मैं बता देता हूँ इसमें आपत्ति क्या है। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री, जिस मणिपुर में देश की रक्षा करने वाले सिपाही की बीबी को नंगे करके रोड पे घुमाया जाता, उनसे इस्तीफा नहीं मांगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरते हैं ये। गुरप्रीत जी मैं आऊंगी आपके पास। अरविंद केजरीवाल जी नवीन जी में प्रचार करें। गुरप्रीत जी मैं आती हूँ आपके पास। जी, इतना डरे हुए हैं जी भारतीय जनता पार्टी वाले कि उन्होंने ईडी और सीबीआई का, गुरप्रीत जी मैं आऊंगी आपके पास। नवीन जी बात संक्षेप में खत्म करें। जी, लीडरशिप को अंदर करने का काम किया। ये घबराहट इनकी सामने बताई जी। सीतारमण जी के पति ने कल, ठीक है, यानी कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर ही भरोसा जताती रहेगी। गुरप्रीत जी उत्तर दे जी। मैडम नेहा जी, मैं एक शिकायत कर लूं कि नेशनल पार्टी है, पूरे देश में सरकार है, 17 स्टेटों में सरकार है, और आप हमें 2 मिनट भी नहीं बोलने देते और ये लंबे भाषण। नहीं, आप बोल लीजिए, आप लंबा बोल लीजिए, फिर मैं आत्मजीत सर के पास जाऊंगी। जी, हमारे कोई अभी इन्होंने जो सवाल उठाया, आप बताइए, एक दिल्ली और दूसरा पंजाब, 2 स्टेटों में इनकी सरकार है और इनको 1300 करोड़ रुपया कौन दे जाता है? वो बताइए। 1300 करोड़ रुपया इनको दे जाता है, तो वो वैध है इनका? और दूसरी बात, मणिपुर पे शरद रेड्डी, नवीन जी बात पूरी कर लीजिए। अलग अलग मामले हैं जी। गुरप्रीत जी मसला आज मणिपुर का है, तय कर लो पहले। जी, गुरप्रीत जी बात रखिए। गुरप्रीत जी आप अपने मुद्दे से, नवीन जी बोलने दीजिए गुरप्रीत जी को। नवीन जी अनुरोध है, गुरप्रीत जी को बात रखने दीजिए। ना, फिर आपको भागने को जगह नहीं मिलेगी। नहीं, गुरप्रीत जी बात रखिए। मुद्दे पे रहिए जी, मुद्दे पे रहिए। बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। गुरप्रीत जी बात रखिए जी। आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझता कुछ नहीं है। नवीन जी अनुरोध है, हम वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। अरे सीधा इल्जाम लगा रहा हूँ आज, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने में आप लोगों का हाथ। गुरप्रीत जी को पंजाब में मारने के लिए आप लोगों का हाथ क्यों हटाई थी उसकी सिक्योरिटी, और अगले दिन पूरा जनतक कर दिया आपने। गुरप्रीत जी किस तरह का संगीन आरोप, आप कौन से मसले पर जा रहे हैं और ये किस तरह का बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं गुरप्रीत जी?
ये मैं बहुत बड़ा आरोप कह के लगा रहा हूं, क्योंकि ये इधर उधर भागते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, आपको जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। फिर सुनिए, ठीक आपके है, पास अगर इस आरोप पर आपत्ति है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गुरप्रीत जी आप बात रखिए, गुरप्रीत जी बात रखिए जी। सुनिए प्लीज, बीच में डिस्टर्ब मत करें प्लीज। आज आपका कोर्ट का और आम आदमी पार्टी का और ईडी का मसला, उसमें बीजेपी कहीं नहीं है, ना बीजेपी का कोई लेना देना उस चीज से। जो इन्होंने किया, ईडी ने पकड़ा, इनको पेश किया, भुगत रहे हैं, उसका कोर्ट के सामने संज्ञान है। हर चीज में मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। और मोदी जी के पास बहुत काम है भाई, सुबह से लेकर रात तक उनके पास इतना काम है। आप लोगों को, केजरीवाल को डिस्कस भी नहीं करते वो, और हर बात में मोदी जी। आप नहीं ढंग से चला पा रहे, आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, आपसे दिल्ली का पानी, अभी तो जल वाला घोटाला भी सामने आ रहा है, मसला जी, जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आ रहा है, अभी तो 28,000 करोड़ का मामला भी सामने आ रहा है। अभी कहां तक भागेंगे? दिल्ली का अगर शासन चलाना है तो मुझे लगता है तिहाड़ जेल में एक अलग से बनानी पड़ेगी वहां पे सीएम ऑफिस। क्या राष्ट्रपति शासन लगने के जो परिस्थितियां दिख रही हैं, ये अब और ज्यादा पहले से प्रबल हो गई है, खास करके हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कह सकते हैं लताड़ लगाई है? देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग गया तो दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनके साथ ये विश्वासघात होगा, क्योंकि ये सरकार बहुमत से चुनी गई है। विधानसभा में इनके 66 या मेरे ख्याल 65 एमएलए हैं। तो एक क्लियर मेजोरिटी से जब ये सरकार चुनी गई जी। और अगर मान लीजिए वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है इसलिए कि एक सीएम जेल में है। देखिए, अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन की तरह चाहते तो किसी को भी सीएम बना सकते थे, उनके पास 9 समन आ गए थे, तो उनको तो पता था कभी ना कभी तो वो अरेस्ट होंगे, तो ये तो तलवार लटक ही रही थी। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत रिजाइन इसलिए नहीं किया कि अगर मैं रिजाइन कर दूंगा तो लोग नया सीएम पकड़ लेंगे, पुराने सीएम को भूल जाएंगे, तो मेरे ऊपर फोकस नहीं रहेगा। तो ये फोकस अपने ऊपर रख के उन्होंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी चुनी, जिसमें अब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एलजी को 2 बार सोचना पड़ेगा, या रिकमेंडेशन करने के लिए प्रेसिडेंट को 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही जो सिंपैथी है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है दिल्ली में। हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या होता है, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। पंजाब में इन्हीं के जो पार्टनर्स हैं कांग्रेस के, उसमें सुखपाल खेरा तो प्रमुख रूप से दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने तो वो सब करना पड़ा जो उन्होंने हमारे साथ किया, तो उसका तो कर्म भुगत नहीं था। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका अलायंस पार्टनर है वही आपके खिलाफ बोल रहा है, तो ये बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बट दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का जो वोटर है वो अरविंद केजरीवाल को जिसने वोट किया है वो अरविंद केजरीवाल से खफा नहीं है, और वो ये सोचता है कि उसको लिकर पॉलिसी के तहत ईडी के द्वारा प्रताड़ित करके उसके साथ अन्याय हुआ है। और अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इस देश के दिल्ली के खासकर जो वोटर हैं उनके साथ अन्याय होगा, और वो अन्याय वोटर झेल नहीं पाएगा, और इसी वजह से शायद बीजेपी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएगी। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। कॉन्फिडेंस जनता से मिल रहा है, ये कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस पार्टी को या केजरीवाल को जनता के हाव भाव से मिल रहा है, वो भाव पा रहे हैं। उसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि संजय सिंह जेल से बाहर कैसे आए इलेक्शन से पहले। अगर संजय सिंह को बेल मिल गई तो संजय सिंह ने तो आते ही सारे टीवी चैनल्स पे बोलना शुरू कर दिया और मोदी साहब की फजीयत कर दी। तो ये भी तय मानिए कि संजय सिंह जब आए हैं उसके बाद से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कोई अच्छा स्पोक्स पर्सन बचा ही नहीं था जो डिफेंड करता केजरीवाल को, तो संजय सिंह को लाकर अरविंद केजरीवाल की सिंपैथी और बढ़ गई। और जाहिर सी बात है कि स्ट्रैटेजी भी अब जो है वो आपको दिखाई देगी। अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से सलाखों के पीछे की फोटो सारे उनके जितने भी प्रेस रिलीजेस हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उसमें, और जो उनका पब्लिक एड्रेस है उसमें लगाई जा रही है, तो विक्टिम कार्ड तो खेला ही जा रहा है। और इस विक्टिम कार्ड के तहत अरविंद केजरीवाल को जल्दी छुड़वाने में फायदा भी होगा आम आदमी पार्टी को, ये तो डेफिनेट है जी। तो कहीं दिल्ली में बेशक इसका फायदा बीजेपी को नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस मसले का भारत के अन्य राज्यों में फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 4 सीटों पर अलायंस है, आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी लोकसभा में। जो 3 सीटों पर लोकसभा के मान लीजिए 7 उम्मीदवारों की सूची थी जो टिकट मांग रहे थे, आज वो सूची 16 लोगों की हो गई, क्योंकि अब उनको नजर आ रहा है कि केजरीवाल की अरेस्ट के बाद अब मामला जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ टिल्ट होता नजर आ रहा है, खासकर दिल्ली का। तो जो वोट अभी दिल्ली में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं भी झुकने वाले थे वो भी शायद अब कांग्रेस हो, इसलिए एक सीट पर 4 उम्मीदवार खड़े हो गए जो आज से 4 दिन पहले कह रहे थे कि हम तो
ग्राउंड पे काम करेंगे कार्यकर्ताओं की एकता के लिए और बूथ मैनेजमेंट करेंगे। हम लोग लड़ना नहीं चाहते इलेक्शन, बिकॉज उनको इलेक्शन नजर नहीं आ रहा था अपनी तरफ झुकता। तो सडनली दे कैन स्मेल विक्ट्री। इफ दे कैन स्मेल विक्ट्री, तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि इसका डेफिनेट एडवांटेज इंडिया अलायंस को हुआ है। जी गुरप्रीत जी, बीजेपी को कोई फायदा तो पहुंचता नजर नहीं आ रहा, खास करके जो आकलन आत्मजीत जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं, जो किया है वो भुगत रहे हैं, कानून का मामला है, कानून देख रहा है। हमें इसको ना तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। जो इन्होंने अपनी करतूतें की हैं उसी के कारण वो आज जेल के अंदर हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं। और जनता इतनी भी मूर्ख मत समझो कि आपका एक चीफ मिनिस्टर इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की जो है घोटाले कर रहा है, और आप क्या सोचते हो कि जनता इतनी मूर्ख है कि वो उनको विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा? सब समझती है आज की जनता। वो जमाना कुछ और था, उस वक्त इंटरनेट इतना ज्यादा तेज नहीं चलता था। आज तो हर एक के हाथ में इंटरनेट है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, सब कुछ सबके सामने आता है। तो जो गुमराह करने वाली स्ट्रेटजी ये सोच रहे हैं कि इससे पता नहीं क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा। ये क्लियर कट दीवार पे लिखा नजर आ रहा है। आपने देखा पंजाब के अंदर अलग अलग लड़ रही है कांग्रेस और अलग ये आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर, क्योंकि वहां पर पिछले इलेक्शन के अंदर 8 सीटें कांग्रेस जीती हुई थी और एक समय पे 4 सीटें आम आदमी पार्टी भी जीती थी। लेकिन पिछले इलेक्शन में सिर्फ 1 सीट जीत पाई आम आदमी पार्टी और 8 सीट कांग्रेस जीती। तो 2014 हो या 19 हो, दिल्ली के अंदर इन दोनों की एक भी सीट नहीं है। और इसलिए आज दोनों दिल्ली का इलेक्शन दोनों मिलजुल के लड़ रहे हैं और पंजाब के इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ गरेबान पकड़ रहे हैं। आज कल घटना है, वहां मारकटाई भी हुई इनके आपस में। तो ऐसे स्ट्रेटेजियां ये ऐसी नहीं होती कि पब्लिक को जब मर्जी आप मूर्ख समझ के कुछ भी बोलोगे और सब मान जाएंगे। अब समय बहुत ही सीमित रह गया नजर आता है। जी नवीन जी से समझ लेते हैं। नवीन जी, दिल्ली में बेशक आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन हो सकता है कि इस मसले का नुकसान आपको अन्य राज्यों में हो जाए। नहीं नेहा जी, इसका दरअसल लाभ इंडिया गठबंधन को पूरे हिंदुस्तान में मिलने वाला है। जो रैली हुई थी इंडिया गठबंधन की दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत भयंकर तरीके से डरी हुई है। मैं एक सेकंड के लिए बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैंने अपनी शुरुआत ही इनके सवाल के इस जवाब से करी थी कि ईडी और सीबीआई की तत्परता तब कहाँ चली जाती है जब 60 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड पे और जो मनी ट्रेल है उस पे बात करने की बात आती है। इन्होंने कहा कि शिकायत, मैं इनकी ट्रेल ऑफ डिस्कशन बता, फिर उन्होंने कहा कि शिकायत नहीं करी। ईडी बिना शिकायत के भी संज्ञान में बहुत सारे मामले लेती है और गिरफ्तार भी करती है जी। पर आपके खिलाफ जो मनी ट्रेल साफ साफ साबित हो चुकी है, इसलिए कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ने का जनता समझदार है। जनता आपके बोलने से वो मनी ट्रेल नहीं बन जाएगी, वो ब्लैक मनी नहीं है। समय समाप्त हो गया। नवीन जी समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आत्मजीत सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। जनता बहुत ही समझदार है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की है उसे यकीनन गंभीर रूप से देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से कितनी आस आम आदमी पार्टी को लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली की जो सरकार है ये सुगबुगाहट क्यों तेज हो रही है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग जाए, लेकिन हो सकता है कि इसका दाव जो है सियासी दाव उल्टा भी पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। फीडबैक अवश्य भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।